मैं योगाचार्य राकेश बलोनी आपका अपने योगिस्तम चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो कोरोना वायरस के बारे में कि आपको कैसे इस पैंडेमिक सिचुएशन में अपने आप को स्वस्थ रखना है, बचा के रखना है। तो सबसे पहले तो आप कभी भी बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं और सैनिटाइजर का यूज़ ज़रूर करें। और उसके बाद जब आप घर आएँ तो अपने हाथों को अच्छे से धो लें। और जब भी आप खाना खाएं तो अपने हाथों को धो के ही उसके बाद खाना खाएं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं अब कुछ योगाभ्यासों के बारे में कि आप कुछ कौन कौन से अभ्यास हैं, योगाभ्यास हैं जिनसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और इस पैंडेमिक सिचुएशन में बचे रह सकते हैं। तो आपको हम कुछ योगा बताते हैं, कौन कौन से योगास हैं। तो सबसे पहले आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। और नाड़ी शोधन प्राणायाम से भी पहले आपको कुछ डीप ब्रीदिंग करनी है, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास लेना है। उसके बाद आप नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से आपको बैठ जाना है अर्ध पद्मासन में या पद्मासन लगा के अपने अपर बॉडी कमर गर्दन को सीधा रखना है, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखना है इस तरीके से सीधा रखते हुए। और अपने छाती का विस्तार करना है, आपको एक्सपेंड करना है छाती को, चेस्ट को। और डीप ब्रीदिंग करनी है आपको, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करना है इस तरीके से, लंबा गहरा श्वास लेना है। इस तरीके से आपको 5 बार लंबा गहरा श्वास प्रश्वास लेना है, क्योंकि जो भी आपके नोस्ट्रिल में जो भी आपके मल या ड्राइनेस होगी वो साफ हो जाएंगे। तो इससे आपको श्वास प्रश्वास लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो उसके बाद आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से आपकी जो 72,000 नाड़ियाँ हैं वो शुद्ध होंगी और उसके बाद जो भी आपका ब्लड होगा वो बिल्कुल साफ हो जाएगा और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी स्ट्रांग होगी और वो कार्य करने में सक्षम रहेगी। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको इस तरीके से करना है। इस तरीके से बैठ जाना है, आपको पद्मासन लगा के कमर गर्दन सीधा रखना है और इस तरीके से प्रणव मुद्रा बनानी है आपको। प्रणव मुद्रा बनाते हुए आपको सबसे पहले अपने राइट नोस्ट्रल को बंद कर देना है और लेफ्ट नोस्ट्रल से लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। फिर आपको लंबा गहरा श्वास लेना है लेफ्ट नोस्ट्रल से। उसके बाद धीरे से आपको अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर देना है, लेफ्ट नाक को बंद कर देना है और राइट से श्वास को छोड़ना है। फिर आपको राइट नोज से लंबा गहरा श्वास लेना है। अब राइट नोज को बंद करके लेफ्ट नोज से श्वास को छोड़ना है। ये आपका एक चक्र पूरा हुआ। अब इसी तरीके से आपको 5 चक्र पूरे करने हैं। ऐसी तरीके से फिर से आपको अपने लेफ्ट नोज से लंबा गहरा श्वास लेना है, लेफ्ट नोज को बंद कर देना है, राइट नोज से लंबा गहरा श्वास को छोड़ना है। फिर राइट से ही श्वास लेना है, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से श्वास को छोड़ना है। इस तरीके से आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम की जो विधि है उसको करना है और अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। इसको कम से कम आप 5 या 6 बार 5-6 चक्र करेंगे, जैसे हमने आपको बताया है। सबसे पहले लेफ्ट नोज से लंबा गहरा श्वास को छोड़ना है, फिर लेफ्ट नोज से ही लंबा गहरा श्वास को लेना है, फिर लेफ्ट नोज को बंद करके राइट नोज से श्वास को छोड़ना है, फिर राइट नोज से ही लंबा गहरा श्वास लेते हुए लेफ्ट नोज से श्वास को छोड़ देना है, ठीक है। ये आपका एक चक्र पूरा होता है। ऐसे 5-6 चक्र करने हैं आपको। उसके बाद दूसरा जो अभ्यास है इसमें विरेचन गति का अभ्यास है, इसको करना है आपको। इसमें आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से 90 डिग्री पे लेके जाना है और 90 डिग्री पे लेके जाते हुए आपको लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करना है। श्वास लेते हुए आपको ऐसे हाथों को ऊपर लेके जाना है, प्रश्वास करते हुए हाथों को नीचे लेके आना है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको।
फिर आपको लंबा गहरा श्वास को छोड़ देना है। इस तरीके से करना है आपको। जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो कम से कम आपको 20 या 25 टाइम आपको लंबा गहरा श्वास लेना है, प्रश्वास करना है कंटिन्यू। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास कंटिन्यू करते रहना है और हाथों को ऊपर नीचे करते हुए करना है, क्योंकि ये आपको एक सहायता प्रदान करेंगे आपके श्वास प्रश्वास की गति को लेने में। तो ये आपका विरेचन गति है, इससे आपको करना है, जिससे आपके श्वास प्रश्वास लेने में और करने में, श्वास प्रश्वास करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद और आपके जो भी लंग्स में प्रॉब्लम हो वो सही हो जाए और जो आपके ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम करने लग जाए। तो ये आपका अभ्यास है। इसके बाद आपको करना है कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति के अभ्यास में आपको दोनों हाथों को इस तरीके से अपने घुटनों के ऊपर रख देना है और अपने चेस्ट का, छाती का विस्तार करना है और नाक बैक को सीधा रखना है। फिर लंबा गहरा श्वास लेते हुए आपको स्ट्रोक्स में अपने श्वास को छोड़ना है। इस तरीके से लंबा गहरा श्वास लेना और फिर स्ट्रोक में श्वास को छोड़ना है। इस तरीके से स्ट्रोक में श्वास को छोड़ना है, फिर लास्ट में आपको लंबा गहरा श्वास को छोड़ देना है। ठीक है, तो आपको ये कम से कम 5 या 10 बार करना है और फिर आपको स्वतः ही वापस आ जाना है इस तरीके से। फिर इसके बाद आपको उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करना है, जो आपके गले के लिए होता है, थ्रोट के लिए होता है। इससे जो भी गले में खराश या कोई भी प्रॉब्लम होगी वो सही हो जाएगी, साफ हो जाएगी। तो इसके लिए आपको दोनों हाथों को इस तरीके से घुटनों के ऊपर रख देना है और लंबा गहरा श्वास लेते हुए एक हल्के से खराटे टाइप आवाज उत्पन्न करनी है। जैसे आपने छोटे शिशु को देखा होगा, जब वो सोता है तो हल्के से खराटे की आवाज आती है, तो उस तरीके से आपको लंबा गहरा श्वास लेना है। इस तरीके से एक हल्की सी कंपन उत्पन्न होनी चाहिए आपके गले में। ये थायराइड वालों के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास होता है। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो वो इस अभ्यास को कर सकता है, उज्जाई प्राणायाम का। तो इसके बाद हम आपको कुछ अभ्यास बताते हैं जो चेस्ट से रिलेटेड हैं, जैसे आपके छाती का विस्तार करना प्रॉपर तरीके से। जो आपके श्वास प्रश्वास में दिक्कत होती है, श्वास प्रश्वास लेने में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए कुछ अभ्यास बताते हैं जिससे आप अपने चेस्ट का, छाती का एक्सपेंड कर सके और विस्तार कर सके, जिससे श्वास प्रश्वास लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको। तो इसलिए आपको दोनों हाथों को इस तरीके से अपने पीछे रख देने हैं, जो आपके थाइज है उनके बगल में, और उनके बगल में रखते हुए आपको अपने शोल्डर को इस तरीके से रोटेशन करना है, रोटेट करना है इस तरीके से, जिससे आपकी चेस्ट, छाती का विस्तार हो सके। इस तरीके से रोटेट करना है और कम से कम 10 टाइम आपको रोटेट करते रहना है। फिर वापस आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है इस तरीके से। इस तरीके से आपको रोटेशन करना है और फिर धीरे से आपको वापस आ जाना है। फिर इसमें ही आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से सीधा करना है और फिर ऐसे खोलना है हाथों को, ऐसे 1 2 में वापस, 3 में, फिर ऐसे 4 में क्लोज, 5 में ओपन, 6 में क्लोज, 7 में ओपन, 8 में क्लोज, 9 में ओपन एंड 10 में क्लोज। धीरे से आपको वापस आ जाना है और फिर उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को ऐसे इस तरीके से अपने बैक पीछे रख देना है हिप के बगल में। और उसके बाद आपको क्या करना है, डीप ब्रीदिंग के साथ लंबा गहरा श्वास लेते हुए इनहेल के साथ अपनी चेस्ट को स्ट्रेच करना है, विस्तार करना है चेस्ट का। डीप ब्रेथ के साथ बैक देखना है, पीछे देखना है, 1 2 में एक्सेल करते वापस आ जाना है
3 में फिर से डीप ब्रीदिंग के साथ डीप इनहेल एंड बैक, पीछे लेके जाना अपने अपर बॉडी को और सर को इस तरीके से, और चेस्ट को ओपन कर देना है। 4 में एक्सेल करते फिर से वापस, 5 में इनहेल के साथ एंड बैक बेंड इस तरीके से, 6 में एक्सेल श्वास छोड़ते हुए पूरा धीरे से वापस, फिर से लंबा गहरा श्वास लेते हुए डीप ब्रीदिंग के साथ इनहेल एंड बैक, पीछे जाना है इसी तरीके से, पीछे देखना है एंड एक्सेल के साथ धीरे से वापस आना है। तो ये कुछ अभ्यास है जो आपको करने हैं रोज सुबह आधे घंटे बैठ के, या आप इनको दोनों टाइम भी कर सकते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं, जिससे आपके जो वो श्वास प्रश्वास की गति है वो अच्छी हो और श्वास प्रश्वास लेने में कोई प्रॉब्लम न हो, आपका जो ब्लड है वो साफ रहे और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं और इन सभी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करके लोगों को बताइए कि आपको कौन कौन से एक्सरसाइज करनी है इस बीमारी के टाइम पे, इस जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है कोरोना वायरस की, इसमें बचे रहने के लिए आपको कौन कौन से एक्सरसाइज करनी है आप लोगों को बताइए, और जिससे सभी लोग स्वस्थ रह सकें। हरिओम।